आज आपके बीच इंद्रदेव सर मेंस्ट्रुएशन में वर्ग हो, आयत हो, ठीक है, या वृत्त हो, ठीक है, इन सब में क्षेत्रफल की वृद्धि और कमी पूछा जाता है या अपरिवर्तित भी रहे, वृद्धि होगा या कमी होगा या अपरिवर्तित होगा, ठीक है। ये चीज सब ध्यान से देखिएगा, ट्रिक प्लस कंसेप्ट दोनों बताया जा रहा है, इसी को ध्यान से देखिए। और ये सूत्र का एक गजब भूमिका है। ये सूत्र यदि आपके दिमाग में बैठ गए तो 100 सवाल भी इस सूत्र पर कम हो जाए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस सूत्र के अलावे और सारा कुछ बताएंगे। सूत्र है x तथा y का सूत्र x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ये प्रतिशत में होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये x y क्या है मैं अभी इसका डिटेल करना चाहूंगा, इसके मैं अभी डिटेल कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहता है किसी वर्ग में x% की कमी होने पर, ध्यान रखिएगा, x% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सभी भुजा बराबर। तो यहां पर देख रहे हैं, चूंकि आयत में जो होता है x और y या l और b ले सकते हैं, x y j a b कुछ भी ले सकते हैं। इसमें देखते हैं x और y दोनों सेम हो गया है, x यहाँ पर जो लंबाई है और चौड़ाई है इसमें तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें सब बराबर है। यदि किसी वर्ग में x% की कमी होने पर, x% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो ध्यान रखिएगा, कमी बोल रहा है इसका मतलब है उसका नेगेटिव चिन्ह लेना है, कमी बोल रहा है तो क्या लेना है, नेगेटिव चिन्ह। तो ध्यान रखिए, तो x% की कमी, तो फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ये आपका सूत्र है। तो कमी बोला x का स्थान पर भी वही होगा और y का स्थान पर भी वही होगा, क्योंकि 6x² इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। तो यहाँ होता है x इंटू वाई, यहाँ पर x और y दोनों में वृद्धि और कमी देगी और उसमें केवल एक भुजा में देगी, तो समझ जाइएगा कि x और y सेम होगा, x और y सेम होगा। तो किसी वर्ग में x% की कमी, कमी मतलब होगा माइनस, तो x के स्थान पर भी यही होगा और y के स्थान पर भी वही होगा। सपोज कीजिए कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी हो गई, किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी हो गई, अब उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, -10 और ये दोनों का गुणनफल माइनस और माइनस प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, ये ध्यान रखिएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -20 प्लस 1 बराबर -19%। माइनस यह बताता है कि उसके क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गई, 19% की कमी बताएगा, 19% की क्या बताएगी, कमी बताएगी, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए उस वर्ग में 10% की वृद्धि हो गई, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, वर्ग की भुजा में यदि 10% वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा, क्षेत्रफल जो वृद्धि होगा वो होगा x प्लस x गुना y बाय 100। तो इसका मतलब है ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो वर्ग में x और y दोनों सेम हो जाता है, x और y क्या होता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ लेंगे 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, तो उसमें होगा उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये सूत्र को ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सभी सूत्र में प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए, मिटा दें इसको, हाँ अब ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कि इसके वर्ग में 10% की वृद्धि कर गई है, 10% की वृद्धि की गई है, अब पुनः उसे 10% की कमी कर गई, फिर भी वही सूत्र याद कीजिएगा, फिर यही सूत्र इस्तेमाल करना है, x गुना y बटे z। अब 10% की आप वृद्धि किए, अब पुनः 10% की कमी किए, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई
अब पुनः उसे 10% की कमी कर दी गई, तब उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो फिर यही सूत्र याद रखिएगा। अब यहाँ हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा -10। तो अब ध्यान रखिएगा +10 -10 +10 प्लस माइनस 10 × 10/100। ध्यान रखिएगा सूत्र को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये और ये कट जाएगा -1%। इसका मतलब है 1% की कमी उसका क्षेत्रफल में। यदि ऐसा घटना आप करेंगे उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, x% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि या 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसका चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, लंबाई में 10% 20% वृद्धि और इसमें 10% की कमी, तो जो कमी है माइनस, तो +10 क्योंकि 20% वृद्धि -10 प्लस -10 गुना 10/100, 10 गुना 20/100। तो हो जाएगा आपको 10 - 1 बराबर 9%। अभी भी इसमें यह पता चलेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई है, 9% की वृद्धि हो गई है। ध्यान रखिएगा। अब मान लिया जाए क्योंकि ये चीज यहाँ सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों भिन्न होता है, इसलिए वर्ग में सेम इसलिए होता है, वर्ग सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब मान लीजिए इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई, इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20 + 20 + 20 गुना 20/100, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ओह सॉरी 20%, 20 और 20 40 + 4 बराबर 44%। क्या हो जाएगा, 44%। इसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44% हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए उसकी प्रत्येक भुजा में क्या कर दिए, लंबाई में भी आप क्या किया, लंबाई में कमी और इसमें भी कमी कर दिया जाए, तो कमी फार्मूला रखेंगे -20 प्लस 20 गुना 20/100, तो अब -40 + 4 बराबर -36, मतलब 36%। माइनस बताता है कि 36% की कमी हो गई। क्या हो गई है, कमी हो गई। ध्यान रखिएगा छोटे दोस्तों उस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, वर्ग और आयत समझ गए। अब देखिए वृत्त में ध्यान दीजिएगा, वृत्त में पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो देखिए r डबल आ रहा है क्योंकि उसका क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर और इसमें x × y, आयत में, वर्ग में ये, आयत में ये, और ये ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अच्छा ये ध्यान रखिएगा। तो r है, बोलेगा किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई है, तो आप यहां पे आ जाइएगा x × x में। और यदि कह दिया जाए किसी वृत्त में 10% की वृद्धि की गई है, किसी वृत्त में 10% की वृद्धि कर गई है, तो 8 2 है, तो 10 + 10 ले लीजिएगा, क्योंकि और यहां है नहीं कुछ, तो 10 + 10 10 गुना 10/100, ये आ जाएगा 21%। उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 21%। जब वर्ग कहेगा उसमें भी यही फार्मूला लगाइएगा, अब वृत्त भी कहेगा उसमें भी यही फार्मूला रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा त्रिज्या या उसका ध्यान रखिएगा 2πr परिधि कहेगा। क्या कहेगा, परिधि मतलब परिधि में ये चीज कांस्टेंट होता है। जब भी वृद्धि होती है किसमें होती है, r में। कमी या वृद्धि जब भी होगी किसमें होगी, r में। ये ध्यान रखना है, यदि कमी बोलेगा तो उसका माइनस सिंबल लेना है, और उस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल ध्यान रखिएगा। बार बार कह रहा हूं ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50 को फार्मूला रखने से कम नहीं, कंसेप्ट को समझिए। x + y + xy/z। अब देखिए कमी बोलेगा तो माइनस लीजिएगा, आयत में दोनों कमी बोलेगा, लंबाई चौड़ाई में कमी, तो कमी लेना है दोनों, और इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का चिन्ह का भी गुणनफल यहाँ चिन्ह लिखिएगा, इस दोनों के चिन्ह का गुणनफल ही यहाँ चिन्ह लिखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको कह दिया जाए किसी आयत में लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, केवल लंबाई में,
तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें तो वृद्धि कर नहीं रही है, कितना परसेंट हो जाएगा 0%। तो 50 प्लस 0 प्लस 50 गुना 0 100, तो हो जाएगा 50%। 50% ये हो जाएगा आपका उसका क्षेत्रफल में वृद्धि। केवल लंबाई में वृद्धि करेगा तो उसका 50% किसमें हो जाएगा, क्षेत्रफल में। या उसका चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाए, यदि लंबाई में वृद्धि नहीं करेगा, माने चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, तो लंबाई में कितना परसेंट हो जाएगा 0%। अब ध्यान रखिएगा, तो फिर 0 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 गुना 0 92, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 20%। इसकी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि। तो ये सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए, अब कहता है किसी आयत या वर्ग, किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि कर देने पर, किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि कर देने पर उसमें पुनः कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ध्यान रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं यदि किसी वर्ग तथा आयत की लंबाई में 8% कमी या वृद्धि करने पर पुनः कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी करना पड़े ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी वर्ग तथा आयत की लंबाई में 8% कमी या वृद्धि, या तो कमी होगा या तो वृद्धि करेगा, ठीक है, करने पर पुनः कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी। यहां जब कमी रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, जब वृद्धि रहेगा तो कमी पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ कमी रहेगा तो यहाँ वृद्धि पहले आएगा, यदि वृद्धि होगा तो यहाँ कमी आएगा। करना पड़े ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है ये होता है सूत्र, ध्यान रखिएगा, R × 100 बटे 100 प्लस माइनस R। ध्यान रखिएगा, जब कमी रहेगा तो कमी यहां लगाइएगा, कमी दिया रहेगा तो कमी लिखिएगा, वृद्धि रहेगा तो यहां प्लस लिखिएगा। यहां जो पूछ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, जो दिया हुआ रहेगा उसका सिंबल यहां लिखिएगा, उसका सिंबल। यदि कमी रहेगा तो ऑटोमेटिक है यहां वृद्धि पूछेगा, यदि वृद्धि रहेगा तो सवाल है कि वो कमी पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां जो चिन्ह पड़ेगा ऊपर की लाइन से, यदि कमी 10% कमी देगा तो यहाँ माइनस लिखिएगा, यदि 10% वृद्धि देगा तो यहाँ प्लस लिखिएगा। जो सूत्र में पूछेगा इसका उल्टा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ कमी तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि रहेगा तो कमी पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यदि पहले लाइन में देखिएगा, यदि 10% कमी तो यहाँ माइनस करिएगा, जब पहले लाइन में पढ़ना है वृद्धि तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ कमी रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, अब वृद्धि तभी होगा जब यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। जब कमी दिया रहेगा, कमी रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि तभी होगा जब यहाँ कम होगा तो ऊपर ज्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान कहेगा किसी आयत में 20% वृद्धि कर देने पर इसे पुनः कितने परसेंट कम किया जाए उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ध्यान रखिएगा, 20% वृद्धि क्या, 20 गुना 100, चूंकि वृद्धि दिया है तो हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 20, ठीक है। तो इतने परसेंट की हमको कमी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
जीरो जीरो कट जाएगा, 6 3 50। तो 16.2/3% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यदि 20% की वृद्धि करेगी तो हमको इतना परसेंट कमी करना पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये सूत्र इसमें नहीं, प्रतिशत में, लाभ हानि में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सूत्र जब कमी मान लीजिए पर डे हम गाड़ी पर 100 रुपया का पेट्रोल खर्चा करते हैं, अब उसका क्या किया मोदी सरकार ने, उसे 20% वृद्धि कर दिया। तो बोलता है कि हमको गाड़ी कितना कम चलाना पड़े कि हमको निपटारा 100 रुपया में भी हो जाए, तो फिर भी यही फार्मूला को इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपका लाभ हानि और प्रतिशत में भी आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक को इस्तेमाल करिए, कैसे किया जाएगा। मैं जब आज नेक्स्ट क्लास आएंगे आपको चैप्टर लेके, तो देखिएगा वहां पे क्षेत्रफल का जो क्वेश्चन आएगा एकदम क्विक बन जाएगा, वहां कंसेप्ट से भी पढ़ाया जाएगा। वहां पे डिटेल उसके बाद ट्रिक, डिटेल उसके बाद ट्रिक आपके साथ आएंगे। चलिए, कल का सवाल में कुछ ऐसा था कि एग्जाम्पल कल 11 तक ही टाइम ज्यादा हो रहा था, तो कल हम एग्जाम्पल 11 तक सॉल्व किए थे। आज में 12 से 3-4 सवाल बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, कल 11 तक ही बताया गया था, ध्यान रखिएगा। बोलता है एक त्रिभुजाकार खेत आधार उसकी ऊंचाई से तिगुनी है, आधार उसकी ऊंचाई से तिगुनी। एक त्रिभुजाकार खेत है, इसका आधार जो है ऊंचाई से तिगुनी है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू 3h। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा आपको 3h²/2, ठीक है। अब बोलता है यदि इस खेत का फसल कटाने का खर्च 100 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपया लगता है। हमें एक हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यह याद रखिएगा। बोलता है एक हेक्टेयर को फसल काटने में हमें 100 रुपया लगता है। कितना लगता है, 100 रुपया। तो टोटल पैसा हमें 1300 रुपया खर्चा हुआ, 1350 रुपया खर्चा हुआ, जो कि 100 रुपया में एक हेक्टेयर, 100 रुपया में एक हेक्टेयर। तो ध्यान रखिएगा, 100 रुपया में एक हेक्टेयर लिखे या 10,000 वर्ग लिखे, इस पर कोई दिक्कत होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये 100 रुपया है, 100 रुपया हमें कहता है कि एक हेक्टेयर फसल काटते हैं, ठीक है। तो 1350 रुपया में कितना हेक्टेयर फसल कटेगा, ध्यान दीजिए। 100 रुपया में, 100 रुपया में एक हेक्टेयर, इसलिए 1 रुपया में 1/100, इसलिए कितना हेक्टेयर है यहाँ, कितना पैसा है, इसलिए कितना पैसा में 1350 रुपया में, 1350 रुपया में कितना कटेगा, गुना करेंगे 1350, यहां आ जाएगा मेरा, मतलब 13.5 हेक्टेयर फसल मेरा कटा। 1350 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर मेरा फसल कटा, ध्यान रखिएगा। तो ये हेक्टेयर क्या है, क्षेत्रफल। हेक्टेयर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। तो इसमें यदि हम 10,000 गुना कर दें, इसमें हमें 10,000 गुना कर दें, तो वो वर्ग मीटर में दे देगा टोटल क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल इसके बराबर लिख देंगे, ध्यान दीजिए। अब इसे नोट कर लीजिएगा। तो इतना हेक्टेयर में फसल कटा, और हम एक हेक्टेयर में जानते हैं 10,000, तो 13.5 गुना 1,000 सैकड़ा हजार 10,000, इतना मेरा फसल टोटल कटा। क्षेत्रफल है, ये किस में आ गया, मीटर में। ये हेक्टेयर में था या मीटर में आ गया, ये दोनों क्षेत्रफल को आपस में बराबर कर लीजिए। 13.5 गुना, तो अब ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, तो h² बराबर आ जाएगा, तो h बराबर 300 आ जाएगा,
इसको रूट चढ़ा दीजिएगा 300 आ जाएगा। तो ये ऊंचाई कितना हो गई 300, तो ऊंचाई हम लोग लिखेंगे 300 और आधार हो जाएगा 2h, तो 3 इंटू 300 मतलब 900। ध्यान रखिएगा, अब ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको 12 नंबर एग्जांपल है RS1 का। चलिए आगे 13 नंबर एग्जांपल, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। बोलता है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका आधार ऊंचाई से दुगना है। ये h, ये आधार हो जाएगा उसका 2h। ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल है 72। काट दीजिएगा 36 h स्क्वायर बराबर 36 h बराबर आपका आ गया 6, रूट चढ़ा दीजिएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई इसका हो गया आपको 6 और आधार हो गया 12, 6 दूना 12। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तेरह हो गया 14 नंबर। बोलता है एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर तथा उसके एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज आप जानते हैं सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक सम चतुर्भुज 14 नंबर क्वेश्चन है। एक सम चतुर्भुज है, इसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, इसका एक विकर्ण भी दिया है 24। तो हम लोग जानते हैं, थ्योरी पढ़ाए थे, ये जो है विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, समान भागों में बांटता है, और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, अब इसका 24 दिया हुआ है टोटल, तो ये हो जाएगा 12 और ये भी 12, इसको x मान लें, ये भी x हो जाएगा, इसका टोटल विकर्ण क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, इसमें से आधार लंबाई होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक भुजा यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान रखिए 12 20 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, प्लस b इंटू माइनस b, 32 गुना 8 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, 8 में 16 छमाकी है, 8 से 24 अरे 25 x स्क्वायर। तो अब यहाँ x का मान यहाँ रूट चढ़ाएंगे, जब रूट चढ़ाएंगे तो ये 16 का वर्गमूल है, तो ध्यान रखिएगा 16 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। जब बेस पावर सेम हो, बेस बराबर होता है, तो x का मान क्या है? 16। तो भुजा का मान आ गया 16, तो टोटल विकर्ण क्या होगा? टोटल विकर्ण 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया, एरिया बराबर हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल 24 और 32, काट देना है 12, 12 गुना 24 के 4 बाकी 2, 12 से 36 37 38, इतना मीटर स्क्वायर। मीटर होगा मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो में आपका रहेगा उस क्षेत्रफल उसका मात्रक दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन होगा, 15 नंबर। चलिए, बोलता है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। एक पहिया है, पहिया कैसा होता है? गोल। इसको 4000 चक्कर लगाना पड़ा। जैसे ही 4000 चक्कर लगाया तो 88 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ध्यान रखिए, एक चक्कर लगाने में परिधि, एक चक्कर लगाने में क्या होता है? परिधि। तो एक चक्कर में 2 पाई r, 2 पाई r, एक चक्कर में कितना होगा? 2 पाई r। तो ये कितना चक्कर लगाया? 4000 चक्कर। तो 4000 से क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, इतना दूरी तय किया, और ये दूरी जो है 88 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 88 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो अब इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो ये किस में आ गया? मीटर में। ध्यान रखिएगा, ये आ गया मीटर में।
अब इसका मान रखिए 22/7 गुना R गुना 4 बराबर 3 0 3 0 खत्म, ठीक है। 4 गुना 8 4 गुना 8 ये और ये खत्म। तो R बराबर 7/2, 7 ऊपर 3 नीचे, तो 3.5 ये आ गया मीटर में। तो उसका रेडियस जो होगा इस सर्कल का, मतलब उसका मतलब ये जो उसका जो रिम कहते हैं उसको क्या कहेंगे, यहां दिया हुआ है पहिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं। तो इस पहिए का जो अथी होगा त्रिज्या कितना होगा, इतना होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बेटा दे। 16 नंबर सवाल, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, इसकी चाल 66 किलोमीटर पर घंटा की गति से है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, ध्यान दीजिए। चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 66 किलोमीटर पर घंटा। चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, 66 गुना 5/18 यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 6 × 18 11 11 बचे 55/3 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा चाल आ गया। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। इसको 1000 से भाग दे देंगे हम लोग, 100 से, 1000 से नहीं 100 से। तो ये किस में आ जाएगा, 7/10 ये आ जाएगा आपका मीटर में। ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 1 मिनट में वह कितना चक्कर लगाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 60 सेकंड। क्यों, यह चाल किसमें है, सेकंड में है, इसलिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हमारे पास समय यहाँ सेकंड में आ गया, तो चूंकि समय सबका समान होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 60 सेकंड। चलिए अब समय भी दे दिया, समय भी दे दिया 60 सेकंड, चाल भी आ गया, समय भी आ गया। तो चाल गुने समय क्या डिनोट करता है, दूरी को। चाल गुने समय क्या डिनोट करता है, दूरी को। अब ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, चाल गुने समय दूरी बता देगा, ठीक है। चलिए चाल गुने समय दूरी बताता है, तो दूरी बराबर, दूरी 55/3 गुना 60, चूंकि हम लोग सेकंड में है और यहां भी सेकंड में है, काट दीजिएगा। 0 5 10 5 10 11 कितना दूरी तय किया, 1100 मीटर की दूरी तय कर दिया। 0 5 10 5 10 11 इतना मीटर दूरी तय किया। वो जो पहिया था वो कितना दूरी तय किया, इतना दूरी। अब हमें बोलता है कि कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चक्कर में 2 पाया, यहां मिटा दे। एक चक्कर में कितना आता है, 2 पाया, ध्यान रखिएगा। तो एक चक्कर में 2 पाई आर, कितना चक्कर लगाया पता नहीं, हम लोग मान लेंगे n चक्कर लगाया। अब उसको क्या लिखेंगे बराबर में, तो n चक्कर लगाए कितना, एक चक्कर में इतनी दूरी, तो n चक्कर में इतना दूरी, और वो कितने बराबर है, इतना बराबर है। चलिए अब हल करें, 2 गुना 22/7 गुना, ध्यान रखिएगा ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, पिछला बार लिख लिए 7/10 गुना n बराबर, रेडियस दिया हुआ था तो ये और ये खत्म, ठीक है। 11 गुना 22 50 काट देंगे 25, अब इधर से गुना कर देंगे, तो n बराबर 250। वो कितना चक्कर लगाएगा दोस्तों, 250 चक्कर। कैलकुलेशन हमेशा बता दिए हैं, उन लड़काओं का मैथ समझ में नहीं आएगा जिसका कैलकुलेशन कमजोर है। कैलकुलेशन में भी पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। मेरा चैनल पर अभी मेंसुरेशन को पढ़ा दे रहा हूं, पूरा जब मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके कैलकुलेशन पर आ जाऊंगा।
नंबर सिस्टम आ जाएंगे, शुरू से चलेंगे, कैलकुलेशन पर आ जाएंगे और कैलकुलेशन ऐसा भयानक पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए मेरा चैनल को आप देखते रहिए। इंद्रदेव सर एक से एक वीडियो डालता रहेगा, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो किताब आरएस किताब का एक्सरसाइज का एक एक सवाल, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के साथ में डिस्कस करने जाऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, आपको बढ़िया मैथ समझना है, इंद्रदेव सर से थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास लेकर आऊंगा और एक से एक मैथ यूनिक ट्रिक लेकर आऊंगा और आपको हल करेंगे। कैलकुलेशन में आपको निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग करा देंगे। जिसका मैथ से डर है, मैं डर खत्म कर दूंगा। आप पता कर लीजिएगा इंद्रदेव सर से कि मैथ में डर खत्म होता है या नहीं। सर को बोलने से नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट से पूछिए कि इंद्रदेव सर के पास पढ़ने के बाद मैथ में डर खत्म होता था या नहीं, वो आपको स्टूडेंट बता देगा। हमको प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हौसला बुलंद किए थे, कर रहे हैं और आगे भी करिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके साथ इंद्रदेव सर हमेशा हैं और रहेंगे।